देखिएगा सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसका नाम क्या है? डेप्रिसिएशन। सर ये चैप्टर क्या बताना चाहता है? अगर मैं इस चैप्टर का बात करूं सर, डेप्रिसिएशन अंडर सेक्शन 32, डेप्रिसिएशन अंडर सेक्शन 32 क्या होता है? एक बार प्लीज रिक्वेस्ट है, कुछ बातों को लिख लीजिए जो मैं लिखवा रहा हूँ। सबसे लिखिए, डेप्रिसिएशन इज द प्रोसेस। पहले एक छोटा सा डेफिनेशन लिखिए इस बारे में जानने के लिए क्या है, पहले वो जना दूं और फिर समझ कराऊंगा, ठीक है? डेप्रिसिएशन, ये डीपी के पावर एन का मतलब होता है डेप्री, शॉर्ट फॉर्म बेटा, डीईपी का पावर एन का मतलब डेप्रिसिएशन है। डेप्रिसिएशन इज द प्रोसेस, डेप्रिसिएशन इज द प्रोसेस depreciation is the process of allocating the cost of a fixed assets less any residual value over its estimated useful life in a rational and systematic मैनर। क्या लिखा जाएगा पढ़िएगा। कोई आपसे पूछे डेप्रिसिएशन क्या होता है थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट में, केवल बोलना डेप्रिसिएशन इज द प्रोसेस ऑफ एलोकेटिंग द कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड एसेट्स लेस एनी रेसिडुअल वैल्यू। सिंपल सा देखा बेटा, फिक्स्ड एसेट्स में से अगर मैं डेप्रिसिएशन को लेस करता हूँ, जो पैसा आता है उसको हम लोग कौन सा वैल्यू बोलते हैं? ये जो फिक्स्ड एसेट का वैल्यू इसको बोलते हैं मार्केट वैल्यू। कौन सा बोलते हैं? इसको बोलते हैं बुक वैल्यू। क्या आता है? डेप्रिसिएशन लेस करने के बाद जो पैसा आता है उसको कौन सा वैल्यू बोलते हैं? बुक वैल्यू। इतना दाम इस बुक में आप रिकॉर्ड कीजिएगा। इट इज अ नॉन कैश एक्सपेंस। एग्जाम में पूछेगा डेप्रिसिएशन क्या कैश एक्सपेंस है कि नॉन कैश एक्सपेंस है? डेप्रिसिएशन एक नॉन कैश, नॉन कैश का मतलब डेप्रिसिएशन के बदले आपका कोई पैसा जाता नहीं है, ये कोई खर्चा नहीं है आपका। आप जस्ट ये चार्ज कर रहे हैं कि मेरे को इसके बदले आपको टैक्स नहीं देना पड़े और पैसा मैं सेव करूं कि बाद में 10 साल बाद मेरे पास पैसा इकट्ठा हो जाए कि हम दोबारा कोई नया एसेट खरीद सकें। ये नॉन कैश एक्सपेंस ऑफ द बिजनेस एंड इट इज चार्ज्ड against the profit of the business। क्या बोला जरा पढ़िएगा। डेप्रिसिएशन क्या है सर? डेप्रिसिएशन इज द प्रोसेस ऑफ एलोकेटिंग द कॉस्ट ऑफ अ फिक्स्ड एसेट्स लेस एनी रेसिडुअल वैल्यू ओवर इट्स एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ or rational and a systematic manner. It is a non-cash expense of a business and it is charged against the profit of the business। कहाँ चार्ज होता है? प्रॉफिट जो आप कमाते हैं उसमें से आप लेस करते हैं, कितने रुपए के ऊपर हम टैक्स नहीं देंगे। ये नॉन प्रॉफिटेबल इनकम होता है। कोई दिक्कत है बेटा? ये आपका क्या है? डेप्रिसिएशन। ये क्या है? डेप्रिसिएशन का डेफिनेशन। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है तो बोलिएगा, आगे बढ़े। मैंने बताया था डेप्रिसिएशन निकालने का दो मेथड है। डेप्रिसिएशन निकालने का कितना मेथड है बच्चा? दो मेथड। एक है स्ट्रेट लाइन मेथड, इसका नाम है SLM मेथड, इसी को बोलते हैं ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। एक है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड या रिटन डाउन वैल्यू मेथड। एग्जाम में बहुत बार क्या आता है, बड़ा बड़ा क्वेश्चन में मेन क्वेश्चन जो होता है WDV होता है। सीखना दोनों है, कभी भी कुछ भी आ सकता है। अभी हम लोग चालू कर रहे हैं WDV से। इसी चालू करेंगे। ये मेथड का नाम है डिमिनिशिंग बैलेंस और रिटेन
डाउन वैल्यू मेथड, क्या नाम है बेटा? डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड और रिटेन डाउन वैल्यू मेथड, ये इसका नाम है। किसका नाम है? डेफिनेशन निकालने का। क्या कहानी, जरा कहानी पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, पहले कहानी लिखिए सब, सुनिएगा। ये मशीन वाज परचेज ऑन अप्रैल 1 2011, 1 अप्रैल 2011। कब बेटा? 1 अप्रैल 2011 को आपने क्या किया? परचेज किया। क्या किया? परचेज किया। क्या? 2.5 लाख रुपए का एक मशीन। वर्ड समझ में आया बेटा? कहानी सुनो बेटा। 2.5 लाख रुपए का एक मशीन को आपने क्या किया? परचेज किया। 2.5 लाख रुपए का मशीन को 1 अप्रैल 2011 को आपने परचेज किया। फिर 1 अक्टूबर, कब सर? 1 अक्टूबर 2011 को अनदर मशीन वाज परचेज, फिर तुमने एक मशीन परचेज किया। कितना? 1.5 लाख में। कितना में? 1.5 लाख में एक और मशीन परचेज किया सर। एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू, वेल डन सर। इसका क्या दिया हुआ है? स्क्रैप वैल्यू कितना लिखा हुआ है बेटा? 10,000 एंड 5,000। इसका मतलब क्या है सर? पहले वाले का स्क्रैप वैल्यू 10,000 है, दूसरे वाले का स्क्रैप वैल्यू कितना है? 5,000 रिस्पेक्टिवली। ठीक है। डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड, डेप्रिसिएशन का रेट भी दिया हुआ है। डेप्रिसिएशन का रेट कितना है सर? 10% अंडर WDV मेथड। अच्छा, जब भी याद रखिए पहले जो चीज, सर एग्जाम में आपको स्क्रैप वैल्यू दिया है, कोई काम का है? बात सुनिएगा, ये तो आपको क्या, जब मशीन 5 साल 10 साल बाद जब खत्म होगा तब का काम है ना। जब भी आपको रेट ऑफ परसेंटेज दिया है, क्या दिया है? रेट ऑफ परसेंटेज दिया है, तो आपका स्क्रैप वैल्यू का कोई मतलब नहीं है, कोई काम ही नहीं है। क्योंकि हम एक फॉर्मूला था, 2 मेथड था। एक था ना ओरिजिनल कॉस्ट प्लस इंस्टॉलेशन माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय एस्टिमेटेड लाइफ। डेप्रिसिएशन निकालने का 2 फॉर्मूला, एक फॉर्मूला पहले ये लिख लो। अगर जब कभी भी डेप्रिसिएशन निकालने का आपको ओरिजिनल कॉस्ट कितना में आपने खरीदा, अगर सब में इंस्टॉलेशन दिया है तो लिखेंगे, नहीं दिया नहीं लिखेंगे। इंस्टॉलेशन माइनस स्क्रैप वैल्यू होल डिवाइड बाई एस्टिमेटेड लाइफ। एस्टिमेटेड लाइफ ये एक फॉर्मूला है बेटा डेप्रिसिएशन निकालने का, कि सर कितने में खरीदा आपने? 2.5 लाख में खरीदा था। मान लो इस मशीन को खरीद के इंस्टॉल करने का कोई खर्चा का बोला होगा तो लिखेंगे, नहीं बोला तो 0। स्क्रैप का मतलब 10 साल बाद तुम जब इसको बेचोगे कितना बिकेगा? 10,000 में। तो इस मशीन का यूज आपके लाइफ में कितने का हुआ? 2.5 लाख में 10,000 तो बिके मिल जाएगा। 2,40,000 तो हमको नहीं मिलने वाला। हमको 2,40,000 रुपये कितने साल तक आपको फायदा मिला उसका? 10 साल तक। तो हर साल आपको 24,000 रुपये क्या हो रहा है सर? वैल्यू आपका घट रहा है। सिंपल समझे है? मैंने एक पंखा खरीदा 3500 में, ठीक है, मैंने 5 साल अर्ड यूज किया, 5 साल में इसको जब बेचा ना, किलो के भाव हमको 200 मिल गया। तो पता मेरे को पंखा का खर्चा कितना मिला? खर्चा कितना लगा? 3400 रुपया, सॉरी 3300 रुपया। 3500 में 200 तो मिल गया था हमको बेच के, 3300 मेरे जेब से गया। 5 साल तक हमको उसका फायदा मिला। 3500 डिवाइडेड 5 करके 700 रुपये क्या होगा सर? 3500 रुपये 700 रुपये क्या होगा मेरा पर ईयर का खर्चा है। हर साल मेरे को 700 रुपया डेप्रिसिएशन मिला। समझाए? ये डेप्रिसिएशन को निकालने का तरीका। अगर मान लो रेट ऑफ परसेंट नहीं दिया रहे एग्जाम में, जब कभी भी आपको एस्टिमेटेड लाइफ दे दे, इस सब में नहीं दिया, एस्टिमेटेड लाइफ दे दे, तो ये फॉर्मूला से डेप्रिसिएशन निकाला जाता है। ये फॉर्मूला है, तो ये बस इसको डाल लीजिए कॉपी में, एक सम्स आएगा तो आपको अच्छे से क्लियर समझ आएगा। Scrap value means the value which we are recover at the time of selling of a machine. जब मशीन को 10 साल बाद जब मैं बेचूंगा, कूड़े के भाव में मुझे कितना रुपया उससे मिलेगा, उसको बोलते हैं स्क्रैप है। स्क्रैप में कितना दाम मिलने वाला है, क्लियर है? एस्टिमेटेड लाइफ का मतलब होता है कितने साल तक मशीन आपने यूज किया। ओरिजिनल कॉस्ट का मतलब होता है कितने में खरीदा था। इंस्टॉलेशन का मतलब होता है कि उस मशीन को घर तक लाने में, इंस्टॉल करने में कितना खर्चा हुआ। बस ये फॉर्मूला याद रखिए, काम आएगा, बताया जाए। अभी मेरा इसका काम नहीं है, इसको उतार लिए हैं, मिला इसको उतारो, पहले इसको उतारो, खाली पहले इसको उतारो, पहले इसको उतारो अलग साइड से, साइड में उतारना, इसका काम नहीं, इस समय काम नहीं है इसका। एक छोटा सा सम से बेटा, सिर्फ छोटा सा सम, ध्यान सुनना कि आप बेसिकली समझ पाए चीजों को, इसलिए छोटा सम लिया। मैंने 2 खाली मशीन परचेस किया और कुछ भी नहीं किया। मैंने क्या किया? 2 मशीन परचेस किया है। एक तो परचेस किया मैंने कब? अप्रैल में, और एक तो परचेस किया अक्टूबर में। सेम ईयर में है, कोई अगला साल ईयर में नहीं है, सेम ईयर में। तो आपको क्या करना है बच्चा? आपको डेप्रिसिएशन मानना है। क्या मानना है?
अकाउंट का नाम होगा मशीनरी अकाउंट। कौन सा अकाउंट है? ये एक लेजर का फॉर्मेट है। क्या है? क्रेडिट, डेबिट, डेट, पर्टिकुलर, जर्नल फोलियो अमाउंट। डेट, पर्टिकुलर, जर्नल फोलियो अमाउंट। ये डेप्रिसिएशन है। क्या है? डेप्रिसिएशन। याद रखिएगा, सॉरी, मशीनरी अकाउंट। क्लियर है? अब ध्यान से सुनना। हुआ क्या सर, 1 अप्रैल को 2011। अच्छा पहली बात बेटा, हमको सबसे पहले सब में क्या पढ़ना पड़ेगा कि सर ईयर एंड कब हो रहा है। ईयर एंड अगर कैलेंडर ईयर है तो 31 से क्या 31 दिसंबर को क्लोज होगा। अगर ये अकाउंटिंग ईयर है 31 मार्च को। वो पहले ईयर एंड को पकड़ के सम करिएगा तो फंस जाइएगा, गलत हो सकता है आपसे। चेक करिएगा वो सब कैसे लिखा। 1 अप्रैल को क्या दिया बच्चा? 1 अप्रैल को वैल्यू क्या दिया मैं आपको? 2 बैंक। कितना में खरीदा बेटा? 2.5 लाख रुपए का क्या किया मैंने? मशीन खरीदा। क्या किया? 2.5 लाख रुपए का मशीन परचेस किया। कितना का किया? 2.5 लाख रुपए का मशीन मैंने परचेस किया 1 अप्रैल को। ठीक है। और फिर उसी 1/10 को, मतलब उसी साल में 1 अक्टूबर 2011 को मैंने फिर परचेस किया। कितने का? 1.5 लाख रुपए का। कितने का परचेस किया? 1.5 लाख का। क्या और कुछ हुआ है इस साल में? नहीं हुआ। साल का अंत कब होगा बेटा? 31 मार्च 2012 को। जब भी कोई साल खत्म होता है साल के अंत में डेप्रिसिएशन अकाउंट बनता है। क्या बनता है? अब मुझे बताना, जो पहला मशीन आपने अप्रैल में खरीदा था 31 मार्च, क्या पूरा साल भर यूज हुआ? 12 महीना है कि नहीं? चेक करो। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 12 महीना हुआ। क्या ये 2.5 लाख रुपए मशीन के ऊपर 10% के हिसाब से कितना होता है सर? 25,000। अगर मैं बोला 2.5 लाख रुपए का मशीन था, 10% रेट ऑफ ईयर था, रेट था, टाइम 1 ईयर पूरा था, टाइम 1 ईयर पूरा था, तो कितना हो जाएगा आपका? 25,000। 2,50,000 के ऊपर 10% 25,000 होता है ना। फिर सर इस साल क्या हुआ? 1,50,000। कितना सर? 1,50,000 के ऊपर 10% कितना महीना यूज किए सर आपने? अक्टूबर में खरीदा ही था आपने। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, कितना? 6 महीना। केवल 6 महीना आपने यूज किया। तो 1.5 लाख रुपए के ऊपर 10 में कितना होता है? 15,000। 15,000 का आधा कितना होता है? 7,500। सर यहाँ 25,000, वहाँ 7,500, कितना होता है मिलाकर? 25,000 प्लस 7,500 होता है 32,500। कितना होता है? 32,500। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत है? तो यहाँ तक दिक्कत नहीं है तो इसको ईयर एंड करते हैं। क्या करते हैं? साल का क्लोज करते हैं। ये कितना हो गया? 4 लाख हुआ। ये 4 लाख में से 32,500 गया तो कितना बचा? बाई बैलेंस सीडी 1 अप्रैल 2012, टू बैलेंस बीडी कितना? 3,67,500। कोई दिक्कत यहाँ तक? क्या यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को भी? मैं फिर से बोल रहा, ध्यान से सुनना। मेरे को बोला क्या था, मैंने केवल 2 मशीन परचेस किया। अभी मैंने सेल का हिसाब नहीं किया, मैंने कोई सेल मतलब झमेला नहीं पाला। मैंने सिंपल सा बोला, आपको बोला जाएगा कि सर 2011 में क्या हुआ था। आपने 2.5 लाख का एक मशीन खरीदा था अप्रैल में स्टार्टिंग में, तो जब आपने स्टार्टिंग में खरीदा था साल भर का मशीन कितना होता है? 2.5 लाख का 10% होता है 25,000 रुपया। और पूरा साल भर यूज़ किए तो पूरा साल भर का मारेंगे इंटरेस्ट। तो फॉर्मूला क्या होता है इंटरेस्ट निकालने का? P × R × T/100। तो डिप्रिशिएशन कितना हो जाएगा बेटा आपका? कि 25,000 रुपया। और लेकिन जब 1.5 लाख का मशीन आपने खरीदा है अक्टूबर में, तो क्या साल भर यूज़ किए हैं? जब आपने 6 महीना यूज़ किया तो डिप्रिशिएशन 6 महीने का मारेंगे। तो 1.5 लाख रुपए का दर्जन होता है 15,000 रुपया। 15,000 साल भर का है तो 6 महीना कितना होगा? 15,000 का आधा कितना होता है? 7,500 रुपया। 25,000 प्लस 7,500 होता है 32,500। लिखा। बचा कितना? 3,67,500। सर ये कौन सा मेथड है? WDV की SLM? WDV मेथड में SLM में पढ़ाया था मैंने कुछ और, लेकिन WDV क्या होता है सुनिए।
WDV मेथड में जो पैसा बचा है इसके ऊपर हमारी नेक्स्ट ईयर जब डेप्रिसिएशन का बात आएगा, क्या मशीन को परचेस किया मैंने, अब मैं को परचेस कर रहा हूँ, मैं खाली सेल कर रहा हूँ, कुछ नहीं कर रहा हूँ। जब ये मशीन फिर इसमें साल भर यूज किया मैंने 31 मार्च 2013, तो इसका डेप्रिसिएशन कितना हो जाएगा सर? ये कौन सा मेथड है? WDV मेथड में जो पैसा रिटेन डाउन वैल्यू, जो वैल्यू नीचे लिख के आया है, इस पैसे के ऊपर 3,67,500 के ऊपर 10% कितना हो जाएगा? 367,550 36,750 बाई बैलेंस CD। माइनस करके बताओ हमको एक बार। 330750। चलिए सही है। 1 अप्रैल 2013 टू बैलेंस BD 330750। अगला साल फिर किससे मारोगे बेटा? किसी वैल्यू सर उस पे जो वैल्यू आता है मारते जाएंगे, समझ आ रहा है? मैं फिर से बोला, WDV वैल्यू का मतलब होता है रिटेन डाउन वैल्यू मेथड। रिटेन डाउन वैल्यू मेथड का मतलब होता है जब भी आप कोई मशीन के ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, वो किस पे जाएगा? जो पैसा नीचे आएगा उस पे करेंगे। सिंपल सा मैं बताइए ना, क्वेश्चन क्या बोला था? क्वेश्चन बोला था आपने 2 मशीन खाली परचेस किया, क्या किया? 2 मशीन आपने खरीदा है, तो जब खरीदोगे तो क्या मशीन आ रहा है कि जा रहा है? आ रहा है। मशीन अकाउंट कौन सा? एसेट्स होता है, एसेट्स का नीचे डेबिट होता है, आएगा तो दोनों बैंक बोल के लिखा, पैसा गया मशीन आया, लिखा। साल भर तुमने मशीन यूज किया, एक जो मैं तुमने 2.5 लाख का मशीन खरीदा था तुमने साल भर यूज किया, तो 2.5 लाख के ऊपर 10% के हिसाब से साल भर का इंटरेस्ट होता है 25,000 रुपया। लेकिन जो 1.5 लाख का मशीन था उसको तुमने मात्र 6 महीना यूज किया, 1.5 लाख के ऊपर 10% कितना होता है? 15,000। 6 महीना होता है 7,500। दोनों को जोड़ा तो हो गया 32,500। तो मशीन का वैल्यू जो तुम्हारे पास 4 लाख का मशीन था उसमें से 32,500 रुपया तुमने यूज कर डाला, तो वैल्यू कम हो गया। मशीन का कीमत कितना है आज, एक साल बाद? 3,96,7,500। क्लियर? दोनों को मिलाकर, इसका 1 साल का, इसका 6 महीने का। फिर मैंने क्या किया? फिर साल भर यूज किया, तो सर किताब किसे मारेंगे? जो पैसा इस पे आएगा इसका तो 1 जीरो हटा देंगे, यहाँ लिख देंगे, फिर पैसा नीचे आया, फिर ये लिखेंगे, फिर डेप्रिसिएशन के पैसे मारते रहेंगे। कोई दिक्कत है? एक साल और मार दिखा देता हूँ, एक साल और दिखा देता हूँ। पहला सम में हमेशा दिक्कत होता है, कोई घबराइए मत, अगला सम खुद आप बता पाएंगे, मेरी गारंटी। अब खाली इस सम को देखते रहिए। एक से मारेंगे बेटा 3,30,750 33,075 बाय बैलेंस CD 33,075। उसको माइनस करो, इसमें बेटा कितना बताओ? 33,075 में से माइनस करो 33,075। 33,075 माइनस 297,675। समझ आ रहा है कैसे करेंगे आप? किसी को दिक्कत है? देखिए, टू बैलेंस BD का मतलब जब भी कोई बुक वैल्यू बोलेगा ना, क्योंकि यहाँ पर परचेज नहीं बोला है, बुक वैल्यू बोला। बुक वैल्यू का मतलब उस मशीन का 1 जनवरी को कीमत कितने का है, इस तारीख को तुमने परचेज नहीं किया, इस तारीख में इसका बैलेंस बचा है कितना? 25,000। होता है ना, साल का हम BD लिखते थे, वो BD है। मतलब ये मशीन इससे पहले खरीदा गया है, पुराना मशीन है, ठीक है। और एक साथ इसी साल में 1/7/2011 को मैंने क्या किया? एक और मशीन परचेस किया, मतलब बैंक 10,000 कितना में खरीदा? 10,000 में मैंने क्या किया? एक और मशीन परचेस किया। क्लियर है यहाँ तक? अब हुआ क्या है सर? हाँ, दो रेट का चलो मार देते हैं। 31
दिसंबर 2011 बाय डेप्रिसिएशन। देखिए जो सम बोला है वैसे कर लो। पहला वाला 25,000 रुपया वाला जो मशीन है उसके ऊपर 10% का ब्याज रेट है। कितना है? 10%। साल भर यूज किया है, जनवरी से दिसंबर साल होता है तो 25,000 25,000 का तो कितना होता है? 2500। 2500। और दूसरा जो मशीन है 10,000 रुपए का, उसके ऊपर 20% है। कितना महीने के लिए? बेटा सितंबर से लेकर सॉरी जुलाई से लेकर दिसंबर जोड़ो। जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर 6 महीना। 10,000 इंटू 20% तो 6/12। इंटरेस्ट निकालते हैं P इंटू R इंटू T बाई 100। 6 महीना तो 6/12। बताओ 25,000 तो कितना होता है? 2500। 10,000 का 20 में कितना होता है? 2,000। 2,000 का आधा कितना होता है? 1,000। तो 2500 प्लस 1,000 कितना होता है? 3500। 2500 प्लस 1,000 है ना वो? 2500 प्लस 1000। 10,000 तो कितना? 2,000। 2,000 का आधा होता है। बाई बैलेंस CD ये होगा 35,000। इस 35,000 में से 35 हो गया, कितना बचेगा? 31,500। 1/1/2012 को टू बैलेंस BD कितना? 31,500। अब फिर से साल का एंड होगा। कब होगा? 31 दिसंबर 2012। फिर बाई डेप्रिसिएशन होगा, क्योंकि ये कौन सा मेथड चल रहा है? WDV का SLM। WDV में किस पे चार्ज होता है? ऑलवेज इस पे चार्ज होता है, जो बच के आएगा। WDV का सिंपल कॉन्सेप्ट जो ओपनिंग में है उस पे चार्ज कर दो। 31,500 का नहीं सर, ये दो अलग रेट वाला सामान है ना, यहाँ दो अलग रेट है, दोनों का अलग करेंगे। 25,000 रुपए की इसमें से कितने रुपए यूज कर चुके हैं आप ऑलरेडी? पहला मशीन जो 25,000 का था उसमें से 2,500 रुपए पहला का तो चार्ज किए थे, तो 2,500 रुपया घट गया। बचा कितना? पहला जो मशीन था वो कितने का था? 25,000। उसमें से पहला साल डेप्रिसिएशन कितना चार्ज हो चुका? 2500। पहला मशीन का बताओ 2,500 हुआ था, तो बचा कितना? 22,500। उसके ऊपर 10% हाँ सर, जो बचता उस पे मारेंगे ना WDV में। प्लस दूसरा वाला मशीन कितने का था? 10,000। कुछ है। उसमें कितना डेप्रिसिएशन हुआ था? 1,000 रुपया। 1,000 रुपया। तो बचा कितना? 9,000। उसके ऊपर कितना परसेंट? 10%। 20%। और इस साल ये पूरा साल यूज हुआ है, 6 महीने से मेरा इसका नहीं है, तो कितना हो जाएगा? 22,500 का हो जाएगा 2,250। और इसका कितना होगा? 9,000 का 1,800। कितना हो गया ये? 4,050। तो बाई बैलेंस CD कितना हो जाएगा? 31,500 माइनस कर बेटा कोई। सताइस से 450 रुपया। इन आउट। एक बार ये क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 है, आप लोग ट्राई कीजिएगा, नहीं बना तो मैं बताऊंगा। क्वेश्चन क्या बोला है यार? ये फॉर्मूला है, ये रेट वाला नहीं, दो मशीन है, एक में रेट दिया है उसको रेट से करेंगे, एक में रेट ना देकर एस्टिमेटेड लाइफ दे दिया, तो वो फॉर्मूला लिखवाया था डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू ओरिजिनल कॉस्ट प्लस इंस्टॉलेशन माइनस स्क्रैप डिवाइड एस्टिमेटेड लाइफ, उसी डेप्रिसिएशन का वैल्यू निकालना होगा। बोला कि 1 अप्रैल 2011 को क्या क्या मिस्टर निखिल ने परचेस किया मशीन 20,000 में, तो 20,000 क्या है सर? इसका कॉस्ट है। पेड इंस्टॉलेशन चार्ज 2,000 रुपया, तो इंस्टॉलेशन कितना है? 2,000 रुपया। स्क्रैप वैल्यू कितना है? 2,000 रुपया, तो क्या होगा? 20,000 प्लस 2,000 माइनस 2,000, तो 20,000 बचेगा ना। एस्टिमेटेड लाइफ 5 साल, तो 20,000 प्लस 2,000 माइनस 2,000 डिवाइडेड 5, तो 4,000 पर क्या होगा डेप्रिसिएशन होगा? सर एक और बार। डेप्रिशिएट यहाँ से यहाँ तक का खाली बात कीजिए, फिर एक 6 को भूल जाइए। पहले 1 अप्रैल 2011 को जो मशीन आपने परचेस किया उसका डेप्रिसिएशन कैसे निकलेगा? 20,000 का मशीन खरीदे थे, 2,000 इंस्टॉलेशन था, 2,000 स्क्रैप वैल्यू था, डिवाइड बाय एस्टिमेटेड लाइफ कितना है, तो कितना हो जाएगा? हर साल आपको 4,000 करके क्या करना पड़ेगा? डेप्रिसिएशन का वैल्यू को कम करना पड़ेगा। हर साल डेप्रिसिएशन कितना चार्ज होगा आपके अकाउंट में?
4000 डेप्रिसिएशन हर साल चार्ज होगा। अच्छा 1/6/2012 को परचेस किया एक और मशीन, कब परचेस किया? 1/6/2012 को। कितने परचेस किया? 25,000 में। उसका डेप्रिसिएशन चार्ज कितना बेटा? 10%। कौन सा मेथड? WDV। आपको 2011 का डेप्रिसिएशन 12 से निकालना है। 2011 में कितना होगा सर? 4000। क्योंकि इस मेथड में तो रेट है नहीं, तो इसमें तो SLM ही चार्ज होगा, अगला साल फिर चार्ज होगा। ये वाला मशीन का बात करते हैं, 25,000 में कितना था? 2500। साल भर यूज किया है, ईयर एंड कब हो रहा है? जब भी आपको तारीख 2020 लिख के ऐसे लिख के दिया है, मतलब ये कौन सा ईयर? कैलेंडर की अकाउंटिंग ईयर। दो तरीके का टाइम पीरियड होता है, एक होता है अकाउंटिंग ईयर जो आपका ऐसे लिखा जाता है 2011 2012, इसका मतलब होता है अप्रैल में चालू मार्च में कंप्लीट, और केवल एक साल 2011 लिखा है ऐसे, मतलब ये कैलेंडर ईयर है, जनवरी से चालू और दिसंबर में खत्म, इसको फॉलो कर रहे हैं। उस हिसाब से आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। ये कितना हो जाएगा? कितना महीना यूज हो रहा है? 6 7 8 9 10 11 12 7 महीना। कितना होगा? पढ़ में आएगा तो कितना आएगा? 25,000 का 10% 2500 7 डिवाइड बाय 1458। पैसा छोड़ दो। इन डाउट? क्या लाइन समझ में आया? क्या बोला मैंने? बार में कोई दिक्कत किसी को इसमें? डेप्रिसिएशन इस तरीके से आपको निकाला जाता है। इस तरीके से सम सब करेंगे, इसका सम आप बना के रखिएगा। नेक्स्ट आपके मेरे मैथ से आपको होमवर्क के क्वेश्चन नंबर 4 से 3 से लेकर थी तो रायन ने आपको ऑप्शन दिया 3 to 10 ये बना के रखिएगा। नेक्स्ट क्लास जब भी मैं अकाउंट्स का दूंगा, डेप्रिसिएशन का आपसे पूछूंगा, मैं चाहूंगा ये आप बना के रखिए। इसके बनाने के बाद मैं सेल और परचेज का जवाब बताऊंगा। यहाँ तक रहा है। थैंक यू, बाय बाय।